महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में दो ऐसे महारथी थे जो आज भी जिंदा हैं। पहला कृपाचार्य और दूसरा अश्वत्थामा। महाभारत में कुल 5 ऐसे व्यक्तियों का वर्णन आता है जो अपने जन्म के समय से आज तक जिंदा हैं। पहला भगवान परशुराम, दूसरा भगवान हनुमान, तीसरा महर्षि वेद व्यास और 2 जो अभी हमने नाम लिया कृपाचार्य और अश्वत्थामा। सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक कुल 8 ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है जो अपने जन्म के समय से आज तक जिंदा है, जिनमें से 7 को चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जन्म लेने के बाद से मृत्यु को प्राप्त नहीं होना। अमर नहीं कहा जा सकता इनको, किंतु चिरंजीवी हैं, अर्थात जब से जन्म लिया है अब तक मरा नहीं है। उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा बलि का, जिसे भगवान 52 अवतार लेकर दर्शन दिए थे। दूसरा विभीषण जी जो रामायण के पात्र हैं। तीसरा हनुमान जी और चौथा भगवान परशुराम। 5वां कृपाचार्य, 6ठा अश्वत्थामा, 7वां महर्षि वेद व्यास और 8वां कौंडल्य ऋषि। कौंडल्य ऋषि को 7वां माना जाता है और महर्षि वेद व्यास को चिरंजीवी नहीं माना जाता, किंतु हमारे धर्म ग्रंथों में जो श्लोक आते हैं वो महर्षि वेद व्यास जी को चिरंजीवी मानता है और कौंडल्य ऋषि को नहीं मानता है। किंतु यहां मैं इस विषय पर विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहता कि चिरंजीवी कौंडल्य ऋषि हैं या महर्षि वेद व्यास। मेरा आज के इस वीडियो का विषय अलग है, इसलिए मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप महर्षि वेद व्यास को चिरंजीवी मानते हैं या कौंडल्य ऋषि को। इसी वीडियो में मैं आगे एक श्लोक पढ़ूंगा, उसमें यह बताया गया है कि कुल 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौंडल्य ऋषि का नाम नहीं आता है, किंतु कुछ धार्मिक गुरु श्लोक के साथ बताते हैं कि कौंडल्य ऋषि 7वां चिरंजीवी हैं, 8वां महर्षि वेद व्यास हैं जो चिरंजीवी नहीं है, लंबी उम्र का वरदान उन्हें प्राप्त है। आज के इस वीडियो में मैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान के एक ऐसे ही महारथी का आपके सामने जन्म से लेकर आज तक की कथा प्रस्तुत करूंगा। उसका नाम अश्वत्थामा है। एक ब्राह्मण पुत्र परंतु योद्धाओं से भी अधिक वीर, एक शिव भक्त परंतु क्रोध में अधर्म से भी आगे बढ़ जाने वाला, वही है अश्वत्थामा की गाथा कहानी। महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ तपस्वी जीवन जी रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, परंतु उनके घर में जो जन्मा वह विलक्षण था। कहा जाता है कि जब द्रोण और कृपि के पुत्र का जन्म हुआ, उस समय आकाश में घोड़े जैसी हिनहिनाने की ध्वनि गूंजी। ऋषि द्रोण ने कहा, यह बालक अश्व के समान गर्जना करता है, अतः इसका नाम होगा अश्वत्थामा। अश्वत्थ स्वमृतिष्टवा तस्माद अश्वमोतिच। महाभारत आदि पर जन्म के समय ही उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान रुद्र का ही अंशा अवतार है। रुद्राशोष्य महातेजा भाविता भूमिपालक। महाभारत द्रोण पर्व। बचपन में अश्वत्थामा ने गरीबी का तीखा अनुभव किया। एक दिन
उसने अन्य बालकों को दूध पीते देखा और अपनी मां से मांगा। कृपी ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध कहकर दिया। जब द्रोणाचार्य ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं ऐसा ज्ञान अर्जित करूंगा जिससे मेरा पुत्र कभी अभाव न सहे। यही संकल्प उन्हें हस्तिनापुर तक ले गया, जहां उनका मिलन भीष्म पितामह से हुआ। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को राजगुरु बनाकर पांडवों और कौरवों को शास्त्र विद्या सिखाने का आदेश दिया। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि जड़ी थी। यह मणि उसे रोग, दैत्य, विष और मृत्यु से बचाती थी। इस मणि से उसका शरीर तेजस्वी रहता था और कोई साधारण अस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। मणिना शिरिष युक्त स न रज्यते रजसा नापि रोग। महाभारत द्रोण पर्व। कहा जाता है कि यह मणि स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त थी। जब द्रोणाचार्य ने कौरवों को और पांडवों दोनों को शिक्षा दी तो वे जानते थे कि एक दिन यह युद्ध में परिवर्तित होगा। अश्वत्थामा को सदैव कौरवों के प्रति झुकाव था, क्योंकि दुर्योधन उसका घनिष्ठ मित्र था। दुर्योधन ने ही बचपन से ही अश्वत्थामा को भाई समान माना और उसे अत्यधिक सम्मान दिया। इसी कारण जब युद्ध का समय आया तो अश्वत्थामा ने कौरवों का पक्ष लिया, साथ दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब धर्म और अधर्म आमने सामने आए, अश्वत्थामा ने अपने पिता का साथ कौरवों की ओर से युद्ध किया। उसकी शक्ति, उसकी क्रोधाग्नि और उसके अस्त्र शास्त्र ज्ञान ने उसे अपराजय बना दिया। उसने भीम से, सात्यकी, धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं से भीषण युद्ध किया। अश्वत्थामा तथा युद्धे वानवर्ष महद अकरोत। भीष्म पर युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य अवैध दीवार बन चुके थे। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब श्री कृष्ण ने योजना बनाई। यदि द्रोण को युद्ध से हटाना है तो उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। तब भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध किया और ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा हतः इति। और युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि उसके पिता को छल से मारा गया, उसका क्रोध भयानक रूप ले चुका था। पित्रम निहातम दृष्टवा द्रोण पुत्रो अभ्या भासत अधैर्य सक्ष्य क्रतु पांडवा नाम भवे महम। द्रोण पर्व। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक रात उसने अपने साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर पांडव शिविर पर हमला किया। उसने शिव की आराधना की और उनसे भ्राशक्ति का आशीर्वाद मांगा। हे देवाधिदेव रुद्र, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सकूं। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अश्वत्थामा जा, परंतु याद रख, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला अमर होकर भी दुख ही पाता है। तब अश्वत्थामा ने अपने अस्त्रों से सोए हुए पांडव शिविर में आग लगा दी। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि यही 5 पांडव हैं। युद्ध के बाद आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप दिया। त्वम जीव सत्वर्षानि अश्वत्थामा नाम निरायुष त्वचा त पत्यस्यन्ति गत्रे त शूलसयुते। सौप्तिक पर्व अध्याय 16। हे अश्वत्थामा,
तू युगों युगों तक जीवित रहेगा, परंतु तेरा शरीर सदा पीड़ा से भरा रहेगा। तेरी त्वचा गलती रहेगी, घाव सड़ते रहेंगे और तू लोक लोक में भटकेगा। फिर श्री कृष्ण ने उसकी मणि निकाल ली, जिससे उसका तेज समाप्त हो गया। वह मणि अर्जुन को दी गई और बाद में युधिष्ठिर के ताज में जरी गई। कहते हैं उस दिन से अश्वत्थामा धरती पर भटकता रहा। उसके शरीर से रक्त बहता रहा, परंतु वह मर नहीं सकता। कई स्थानों जैसे गुजरात के गिरनार पर्वत, मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे, केदारनाथ के समीप गुफाओं में उसके दर्शन होने के कथन आते हैं। कुछ संतों ने लिखा है कि वे उन्हें रात्रि में ओम नमः शिवाय जपते हुए मिले, परंतु माथे से रक्त टपकता रहता है। अश्वत्थामा केवल एक पात्र नहीं, वह पाप के परिणाम और कर्म फल का जीवित प्रतीक है। वह दिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध चाहे कितनी भी उचित क्यों न लगे, धर्म से विचलन का कारण नहीं बनना चाहिए। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, श्रीमद् भागवत गीता 2:63। अश्वत्थामा ने अपने पिता का प्रतिशोध लिया, परंतु खो दिया अपना धर्म, अपना तेज और अपनी शांति। कहते हैं जब भी कोई स्थान अत्यंत पवित्र हो, वहां एक अश्रुपूर्ण आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं, वह योद्धा जो अमर है पर शांति से वंचित, वह जो धर्म का पाठ पढ़ा गया पर अधर्म में फंस गया, वह है अश्वत्थामा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता 2:20। वह मारा नहीं जाता क्योंकि उसका शरीर मृत्यु से परे है, पर उसकी आत्मा हर क्षण मृत्यु का अनुभव करती है। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।